नमस्कार बच्चों। अभी तक आपके ये 3 पाठ होते हैं। ये चौथा पाठ है जिसका शीर्षक है जीवन का झरना। जीवन का झरना इसके रचनाकार हैं और इसके रचनाकार कौन है? आरसी प्रसाद सिंह। पहले कवि परिचय। आरसी प्रसाद सिंह छायावादी के राष्ट्रीय चेतना के अर्थात उन्होंने राष्ट्र को जागृत किया है। इनका जन्म 19 अगस्त 1911 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एरौद गांव, इसका पहले नाम था एरावत, पूर्व नाम में हुआ था। यह गांव महाकवि आरसी प्रसाद सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि। ये आरसी प्रसाद सिंह की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि है, इसलिए इस गांव को आरसी नगर एरौद भी कहा जाता है। यानी कवि के नाम पर उस गांव का नाम ही हो गया आरसी नगर एरौद। इनकी साहित्यिक रुचि और लेखन शैली से प्रभावित होकर कवि रामवृक्ष बैनी ने इन्हें युवक समाचार पत्र में अवसर दिया। यानी वो इनकी प्रतिभा से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्हें युवक समाचार पत्र में इनको लेखन कार्य दिया। इनका प्रिय विषय प्रकृति चित्रण था। इनकी रचनाओं में जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों की समझ को देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं को सरल एवं मधुर भाषा मन को छूती है। यानी भाषा इन्होंने इतनी सरल लिखी है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी उनके अर्थ को समझ लेता है। यानी उनकी रचनाओं की भावार्थ को समझ लेता है। इनकी रचनाएं एवं भाषा बहुत मधुर है। मैथिली काव्य कृति सूर्यमुखी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी रचना थी सूर्यमुखी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कलापी, संचेता, जीवन और यौवन, 5 जन्म। ये इनकी रचना थी। तो अभी आपने कवि के बारे में संक्षिप्त परिचय सुना। अब मूल कथा पर आ जाइए। ये जीवन झरना, इसका उद्देश्य क्या है? आज की युवा पीढ़ी कल का भविष्य। आज जो बच्चे हैं कल युवा होकर हमारे देश का भविष्य सुधारेंगे। युवाओं में इतना साहस और शक्ति होती है कि वे किसी प्रकार की भी मुसीबतों और कष्टों का सामना करें। यानी युवा में कष्ट झेलने की क्षमता भी होती है। इनके जीने का अपना ही अंदाज होता है। अर्थात यदि हमारे बचपन से इनके संस्कार अच्छे होंगे तो बड़े होकर भी अच्छी प्रकार से जीवित रह सकते, चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों परिस्थिति में जीना सीख जाते हैं। ये हर समय कुछ नया करना चाहते हैं। युवाओं की आकांक्षा होती है कि हम संसार में कुछ नया करें जिसके कारण हमारा नाम भी ऊंचा हो। ये हर समय गतिशील रहकर कर्म करते रहते हैं। यही जीवन, हमेशा जीवन में कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। यानी हमेशा गतिशील रहते हैं और अपने कार्यों से देश को उन्नत बनाते हैं। जो भी परिस्थितियां न मिले, कांटे चुभें या कलियां खिलें, हारे नहीं इंसान। जो भी परिस्थितियां मिले, चाहे कांटे चुभें, कलियां खिलें, हारे नहीं इंसान। यानी जो भी परिस्थितियां हों, हमारे कार्य में सैकड़ों कंटक आ जाएं, चाहे हमें फूलों का अवसर प्राप्त हो, लेकिन अपने कार्य से कभी इंसान को हारना नहीं चाहिए। है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं सच नहीं। जीवन का संदेश यही है, कर्म करते रहो। इसी का उद्देश्य गीता में दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तो ये है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यानी सच कोई नहीं, हम जो भी कार्य कर जाएंगे वो है, आप जो भी कार्य करेंगे वो भी संसार को दिखाई देगा। तो ये था भी इस पाठ के बारे में कुछ व्याख्या। अब आ जाइए अपने अर्थ। पहला है, यह जीवन क्या है? निर्जन। कभी कहता है कि जो हमारा जीवन है वो क्या है? निर्जन माने झरना। हमारा जीवन झरने के समान है। झरना आपने देखा हो, पहाड़ से कहते छोटी सी अपनी नाली बहती है, नीचे जो निकलती जाती है वो झरना कहलाता है। पहाड़ भी बहता हुआ आगे बढ़ता जाता है, यानी ये नदी से छोटा दूर है, इसमें भी पहाड़ों के अंदर से पानी निकलता है। तो कहता है क्या है कभी, यह जीवन क्या है? झरना। यानी हमारा जीवन झरने के समान है, मस्ती ही इसका पानी, और जो पानी बह रहा है वो मन का विचार कर रहा है। इसी कारण हमारा जो उद्देश्य हो वो भी निर्मल पानी की तरह। कम हम जो भी कार्य करें वो देश के लिए हो, समाज के लिए हो, और उसके कल्याण की कामना करते हैं। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी। अर्थात जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, उसी प्रकार की तुलना से मनुष्य सुख के दुख के दो किनारे, अर्थात एक तरफ सुख हो और दूसरे तरफ दुख, लेकिन बीच में जैसे पानी बहता जाता है उसी प्रकार मनुष्य को अपने कार्य करते रहना चाहिए, चाहे उसे सुख प्राप्त हो अथवा दुख प्राप्त हो। वो अपने कर्मों से कभी भी पीछे उसे नहीं हटना चाहिए। ये संदेश कभी युवाओं को दे रहा है। कब फूटा गिर के अंतर, गिरी माने पहाड़, अंतर माने हृदय से। ये पहाड़ के हृदय से कैसे अचानक पानी निकल पड़ा? कब फूटा गिर के अंतर, ये पर्वतों के बीच से अचानक उसके हृदय से ये पानी अचानक कैसे निकलने लगा? किस अंचल से उतरा नीचे? अंचल माने प्रांत, छोटा सा प्रदेश, तो किस अंचल से उतरा नीचे? किस प्रांत से ये नीचे नीचे चला जा रहा है? यानी पहाड़ों किस प्रांत के पहाड़ों से उतरकर नीचे चला जा रहा है? किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को? किस घाटियों से ये नीचे उतर कर आया है और समतल में अब बह रहा है? तात्पर्य यह है कि कब फूटा गिर की अंतर से, मनुष्य के हृदय से कब कौन सी कार्य उत्पन्न हो जाए? जिसका झरना पहाड़ों के हृदय से उठता है, अंचल से उतरा नीचे। किस अंचल से, किस प्रांत में कौन सा विद्वान उत्पन्न हो जाए जिसका झरना भी प्रांत होता है और अचानक वहां से नीचे की ओर आता है? तो किस घाटी से बहकर आया? कौन से पहाड़ की घाटियों से ये बहकर आया है? अर्थात मनुष्य किस कठिनाइयों से गुजरकर यहाँ समतल तक आया है? लेकिन तुलना से झरने से और आज की युवा मनुष्य की किस घाटी से बहकर आया? घाटी अब जानती ऊंची नीची उनसे टकरा कर आता है, यानी कठिनाइयों को घेर कर आता है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी कठिनाइयां आती है, तो कहते हैं किस घाटी से उतर कर आया, अर्थात किन कठिनाइयों को भोगकर कहाँ पर आया? समतल में अपने को। ये समतल मैदानों में आ गया है और अब यहाँ इसका कार्य क्या है? वाह, पहला था ये। अब दूसरा, निर्झर में गति है, यौवन है वह आगे बढ़ता है। निर्झर माने झरने, गति है माने चलायमान है, यौवन है युवावस्था है वह आगे बढ़ता जाता है। जिस प्रकार झरने में गति है, अपनी गति के कारण वो आगे बढ़ता है। यौवन है युवावस्था, अर्थात जमीन से निकल कर आ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, वह आगे बढ़ता जाता है। उसी झरने के समान मनुष्य जो पैदा होता है बालक, उसमें भी गति होती है। युवावस्था आने पर वह लगातार अपने मार्ग पर बढ़ता जाता है। धुन से पहले चलने की अपनी मस्ती में गाता है। धुन से पहले चलने, झरने का काम है केवल
लगातार चलते रहना जहाँ तक उसकी मंजिल ना आए। इस प्रकार मनुष्य को भी अपने उद्देश्य में लगे रहना चाहिए जब तक उसकी मंजिल ना आए। अपनी मस्ती में करता है और वो स्वयं ही मस्त होकर आगे बढ़ता है। उसे किसी की परवाह नहीं होती, जो कार्य करना है वो करके ही छोड़ता। बाधा के रोड़ों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता। झरने के रास्ते में बहुत से कंकड़ पत्थर पड़े जिनसे वो टकराता हो जाता है। बन के पेड़ों से टकराता, कहीं पे पेड़ पड़ जाते हैं, उनसे टक्कर मारता वो आगे बढ़ता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी उसके कार्य में सैकड़ों विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं, चट्टानें शरीर से आ जाती हैं, लेकिन उन सभी कठिनाइयों को झेलकर आगे बढ़ता जाता है। जो झड़ने का कार्य है वही मनुष्य का कार्य हुआ, मनुष्य का कार्य होना चाहिए। बहता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से। झरना चला जाता है, चट्टान कहीं ऊंची भी होती है, फिर भी पानी की रोक यानी व्यवस्था के कारण, अपने फोर्स के कारण पानी चट्टान पर भी चढ़ता है और चलता यौवन से। ऐसा लग रहा है कि युवावस्था में जैसे मस्त पर चल रहा हो, इसी प्रकार वो अपनी चट्टान पर कतल के अपनी राह बना लेता है, आगे बढ़ता है। इसी प्रकार मनुष्य भी सैकड़ों कठिनाइयां आए, उन सभी कठिनाइयों को पार करके सैकड़ों बुद्धिमाताओं को टकराकर वह मस्त होकर अपने उद्देश्य से सफलता उद्देश्य में सफलता प्राप्त करता है। अब फिर देख लीजिए इसका निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। झरने में गति है, युवावस्था है, वह अपने वेग के साथ आगे की ओर बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में करता है। उसका एक पक्का इरादा है कि उसे हमेशा आगे बढ़ते जाना है। इसी कारण वो अपनी धुन में मस्त होकर हमेशा आगे की ओर बढ़ता जाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, बन के पेड़ों से। मार्ग में उसके सैकड़ों चट्टानें आती हैं जो बाधा पर लड़ती चलने में, लेकिन फिर भी व्यवस्था के कारण अपने चट्टानों के ऊपर चढ़ता जाता है और फिर आगे निकल जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी कठिनाइयां आने पर सबको पार करके आगे बढ़ना है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना है। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन। इसलिए हे युवक, निर्धन के समान को भी कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ो, ये कवि की कामना है। अब देखिए तीसरा, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पहुंचता है। झरने में लहरें उठती और गिरती हैं, इसी प्रकार युवाओं के मन में भी तारने उठती और गिरती हैं कि अब ये प्राप्त कर लेंगे, ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके मन में भी तारने उठती हैं। नाविक तट पर पछताता है, किनारे पर बैठा हुआ नाविक पश्चाताप करता है कि लहरों को कैसे पार किया जाए। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता है, लेकिन वो झरना यौवन जो कि अभी पहाड़ से उतर कर आया है, अपनी लहरों को आगे बढ़ाता है, मस्त होकर अपने आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। निर्झर में गति ही जीवन है। झरना जो आगे बढ़ता जा रहा है और जब तक उसका गति है तभी तक उसका जीवन है, अर्थात यदि उसका पानी रुका तो उसका जीवन समाप्त हो जाए। इसी प्रकार युवक जब लगातार अपने प्रश्नों में जुटे रहते हैं तो वो अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं, और जहाँ भी उसकी जो कार्य की रुकावट हो जाती है वहीं उसका अंत हो जाता है, अर्थात उसकी गति भी बंद हो जाती है। उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां कहते। जग माने संसार, दुर्दिन माने बुरे दिन, घड़ियां माने समय। उस दिन मर जाएगा मानव। कभी कहता है जिस प्रकार झरना अचानक उसकी गति बंद हो जाएगी और वो वहां पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा, उसी प्रकार मनुष्य जब कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब क्या है,
उस दिन मर जाएगा, वो मानव मृत के समान हो जाएगा। जग दुर्दिन की घड़ियां गिनता, संसार में जो बुरे दिन आने वाले हैं उनकी घड़ियां गिनता है, केवल कुछ कार्य नहीं कर पाता, केवल समय को गिनता रहता है। ये बुरे दिन कैसे? फिर देखिए, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक झरने की लहरें उठती और गिरती हैं। नाविक किनारे पर बैठा हुआ लहरों को दिख रहा है, पश्चाताप कर रहा है। तब यौवन बढ़ता है, आगे निर्झर बढ़ता है। उस समय झरने की युवावस्था होती है, अपनी लहरों के साथ आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार जब हमारे युवक होते हैं, वो भी अपने मन की तरंगों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं। निर्झर में गति ही जीवन है। झरने में जब तक गति है, अर्थात वो चलाना है, तभी तक उसका जीवन। और अचानक यदि झरने की गति रुक जाती है तो समझ लो कि झरने का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो निर्झर में ही गति है, रुक जाएगी यह गति। जिस दिन इसकी चलने की गति रुक जाएगी या आगे बढ़ने की प्रकृति समाप्त हो जाएगी, तब समझ के झरना भी वही समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार उस दिन मानव मर जाएगा, उस दिन मर जाएगा मानव। तो जिस प्रकार झरना रुकावट अचानक आने के बाद कार्य करना शुरू होता है, गति उसकी समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार मनुष्य जब तक कार्य करता जाता है तब तक जीवित है, और जब भी कार्य करना बंद कर देता है वही क्षण उसके लिए मृत्यु का कारण बनता है। और जब दुर्दिन की घड़ियां तब संसार की बुरे दिन की घड़ी आती है, अर्थात जिस तब संसार के लोग कार्य करना बंद कर देते हैं, तभी संसार में बुरे दिन आ जाते हैं। तो ये था तीसरे का। अब चौथा देख लीजिए। निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो। निर्झर माने झरना। झरना कहता है कि हे युवाओ, जिस प्रकार मैं आगे बढ़कर चट्टानों से टकराकर, पेड़ों से टकराकर आगे बढ़ता जाता हूं, उसी प्रकार हे युवाओ, तुम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहो। चाहे मानो कितनी कठिनाइयां, कितने कठिनाइयों से टकराना पड़े, लेकिन हमेशा चलते रहो, अर्थात प्रयत्न करते रहो। एक न एक दिन तुम्हें अपना उद्देश्य अवश्य प्राप्त होगा। तुम पीछे मत देखो, जो गुजर गया है उसे मोड़कर हम पुनः नहीं देखते। अर्थात जो हमारा जीवन बीत चुका है उसके बारे में हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता। अभी जो इस समय है उस समय को हम कैसे व्यतीत करें, कैसे अपनी लक्ष्य को प्राप्त करें, इसके बारे में सोचें। यह संदेश हमें कौन देता है? झरना। यौवन कहता है पढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। युवक कहते हैं आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सोचो मत क्या होगा। आगे बढ़ने पर ये मत सोचो कि क्या होगा। जब आप निरंतर गति करते रहेंगे, निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि सफलता आपको प्राप्त होगी। तो सफलता के बारे में मत सोचो। कभी कहता है, यौवन कहता है बढ़े चलो। जो युवा शक्ति होती है वो कहते हैं आगे बढ़ते चलो, प्रयत्न करते चलो अपने कार्य के लिए। तो सोचो मत क्या होगा, ये मत सोचो कि आगे जाने का हमारा क्या होगा, अर्थात हम किस स्थिति को प्राप्त होंगे। क्योंकि जो बीत चुका है इसलिए हम पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हम तो आगे ही बढ़ते जाना है। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही हमें तो जीवन भर में चलना है। हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम उद्देश्य को और आगे बढ़ाएं। इस प्रकार जीवन में चलते रहने का नाम ही जीवन। मनुष्य जब तक चलता रहता है या जीवन भर कार्य करता है तब तक मनुष्य जीवित, तो जीवन चलता ही रहता है हमेशा। यदि आप करते रहोगे ये जीवन हमेशा आपका चलता है। मर जाना है, रुक जाना है, निर्धन या झकट। रुक जाना अपने जो मार्ग में कठिनाई जाती है वही
जब भी हम कार्य के प्रति अपना समय नहीं देंगे, अर्थात कार्य के प्रति विमुख हो जाएंगे और वहीं रुक जाएंगे, उसी क्षण उस मानव की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात वो मनुष्य मरे हुए के समान। तो निर्झर यह झरकर कहता है, यही झरना हम सभी को संदेश देता है कि हे युवाओं, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, कठिनाइयों को पार करते रहो, तब तुम्हें लगातार चलने से और जीवन प्राप्त होगा और वही दृष्टि प्राप्त होगी और वही अमृत कहलाएगा। और जहां भी अपने कार्य की आपने समाप्ति करें, वहीं ऐसा लगता है कि मर जाए या मरे के समान। ये संदेश हमें कौन देता है? झरना। तो अभी आपने जीवन का झरना, यानी जीवन क्या है, झरने के समान है, उसके बारे में आपने सुना। इसमें जो आपको समझ में आया हो कि आप पूछ सकते हैं। पाठ 4 समाप्त हो रहा है, इसकी एक्सरसाइज या मीनिंग हम आपको भेजेंगे, लेकिन इसके लिए आप पुस्तकें जरूर लें विद्यालय से आकर, क्योंकि पुस्तकें नहीं लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। जब किताब रखकर आप उसको सुनेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये पाठ यहीं समाप्त करते हैं। जय, धन्यवाद।